नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बताते हैं दुनिया के ताज़ा हालात के बारे में, समझाते हैं इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, जो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, इस दुनिया को समझने के लिए। तो वर्ल्ड नाउ में जो खबरें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपके लिए लेकर आया हूं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे। तो वर्ल्ड नाउ में पहली खबर होगी, मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है उसमें 27 दिन हो चुके हैं और दुनिया में तेल और गैस की किल्लत से त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन इस महाविनाश के बीच वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं वो राहत कम और सस्पेंस ज्यादा पैदा कर रही हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की डेडलाइन सेट कर दी है? दूसरी तरफ ईरान ने 15 शर्तें रख दी हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान डील के लिए बेताब है, लेकिन तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि हमें कोई बात ही नहीं करनी है, सीजफायर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या ट्रंप सिर्फ 28 मार्च को सीजफायर का लॉलीपॉप दिखाकर इजराइल को मझधार में छोड़ना चाहते हैं, या फिर यह सब 14 मई की चीन यात्रा से पहले अपनी पीस मेकर वाली छवि को चमकाने के लिए एक स्टंट है? इतिहास गवाह है कि ट्रंप के वादे और इरादे कभी एक पटरी पर नहीं चले हैं। जिन्होंने कुर्दों को बीच जंग में छोड़ दिया, जिन्होंने यूक्रेन की मदद रोक दी, जो यूएन से हाथ खींच चुके हैं, जो अपनों को ही बीच राह में दगा दे गए, उन पर भरोसा करना खुद को खाई में धकेलने जैसा है। और ये बात तेहरान जानता है। इससे पहले तेहरान ने भरोसा किया था, 4 दौर की शांति वार्ता भी हुई थी। ओमान मध्यस्थता कर रहा था, कतर मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन अचानक से अमेरिका ने हमला कर दिया। ईरान का साफ कहना है कि इन धोखेबाजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आरोप तक यहां तक लग रहे हैं कि ट्रंप के एक पोस्ट से तेल बाजार में 5,000 करोड़ का सट्टा खेला गया है। तो क्या यह जंग खत्म करने की कोशिश है, या निजी फायदे, या अंतर्राष्ट्रीय धंधा? और क्या अप्रैल में वाकई इंतकाम का अंत होगा, या ट्रंप की मैडनेस का अंत होगा, या फिर दुनिया एक ऐसे दलदल में चली जाएगी जहां से वापसी ही नामुमकिन हो जाएगी? समझेंगे इस खबर को डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में दूसरी स्टोरी में बताएंगे मौत की घाटी के बारे में, जहां अमेरिका उतरने के बारे में विचार कर रहा है। 82वीं एयरबोर्न बटालियन उतारने की तैयारी में लगा है अमेरिका। लेकिन खार घाटी को मौत की घाटी यूं ही नहीं कहा जा रहा है। फारस की खाड़ी का नीला समंदर लाल हो जाएगा अगर अमेरिका ने यहां अपनी आर्मी उतारी। जिस खार्ग आइलैंड को ईरान अपनी आर्थिक लाइफलाइन कहता है, उसे तेहरान ने मौत की घाटी में तब्दील कर दिया है। इंच इंच पर माइंस बिछे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही 27 दिनों की खूनी जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से सिर्फ या तो विनाश का रास्ता है या फिर सीजफायर का रास्ता है। खबर तो यह भी आ रही है कि अमेरिकी मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों पैराट्रूपर्स खर्ग द्वीप में लैंड कर सकते हैं। तो क्या ट्रंप को अंदाजा है कि उन्होंने किस बारूद के ढेर पर कदम रखने का फैसला किया है? ईरान ने कैसे खार्ग को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है? बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी है, एक एक इंच पर मिसाइल सिस्टम लगा दिए हैं। अगर अमेरिकी सैनिक यहां उतरे तो यह खार्ग उनके लिए किसी कब्रिस्तान से कम नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य है खार्ग पर कब्जा करो और ईरान की नब्ज अपने हाथ में ले लो। लेकिन तेहरान को पता है कि खार्ग गया तो मामला बदल सकता है। खबर है कि आईआरजीसी ने किंगडम ऑफ पर्शिया के पुराने गौरव को जगाने के नाम पर यूएई और बहरीन के तटों पर कब्जे का सीक्रेट प्लान भी तैयार कर लिया है। तो क्या अमेरिका एक और सैन्य दलदल में फंसने जा रहा है? क्या अमेरिका अफगानिस्तान पार्ट 2 देखने जा रहा है? क्या 9 अप्रैल की डेडलाइन से पहले दुनिया एक परमाणु महायुद्ध की गवाह बनने जा रही है? कई सारे सवाल हैं, बताएंगे आपको डिटेल से। खार्ग की प्लानिंग, इसका महत्व, यहां पर ईरान का डिप्लॉयमेंट और अमेरिका के लिए खतरा। इसके बाद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वर्ल्ड नाउ में आपके लिए हम लेकर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के उस खूनी कारोबार के बारे में चर्चा हो रही है जिसके बारे में उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि यह मामला लंदन की पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है। जी हां, इंसानों के खून से कारोबार करने का आरोप। दुनिया तेल की किल्लत से करा रही है, मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर जल रहा है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई महाशक्ति का राष्ट्रपति मौत की इस मंडी में अपना मुनाफा ढूंढ सकता है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने युद्ध को शांति का रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी भरने के लिए इस्तेमाल किया है। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि ट्रंप ने सीजफायर वाले दांव की वजह से करोड़ों का मुनाफा चांपा है। 23 मार्च की सुबह जब पूरी दुनिया खौफ में थी तो ट्रंप ने अचानक से सीजफायर का शिगुफा छोड़ दिया। वो कहते हैं कि अगले 5 दिनों तक ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन इस ऐलान के ठीक 15 मिनट पहले पीछे एक अदृश्य खेल होता है। एक अदृश्य हाथ सक्रिय होता है और 12,500 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए जाते हैं। और इसके ठीक 15 मिनट के बाद ट्रंप का ट्वीट आता है, जिसके बाद बाजार रॉकेट बन जाता है और 20 मिनट के भीतर ही वह अज्ञात खिलाड़ी 840 करोड़ रुपए कमा कर निकल जाता है। कौन है यह अज्ञात खिलाड़ी जिसको डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पहले इस बात की जानकारी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई ऐलान करने वाले हैं? क्या यह डोनाल्ड ट्रंप ही तो नहीं है? यह इनसाइडर ट्रेडिंग का एक ग्लोबल स्कैम है जिसमें ट्रंप का ही हाथ है। क्या ट्रंप ने युद्ध के तनाव को सिर्फ इसलिए हवा दी ताकि बाजार की दिशा बदलकर करोड़ों के वारे न्यारे किए जा सके? मानवता संकट में है, इंसानियत लहूलुहान है, लेकिन सुपर पावर का बॉस मुनाफाखोरी का बिग बॉस बना हुआ है। तो क्या यह सीजफायर जानबूझकर किया गया जिससे करोड़ों पर हाथ साफ किया जा सके? देखिएगा वर्ल्ड नाउ में मेरे साथ इस इंपॉर्टेंट स्टोरी को जरूर विस्तार से एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये बहुत बड़ा खेल किया गया और 850 करोड़ का हिसाब किताब लगा दिया गया महज 15 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। मिडिल ईस्ट में तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हमने देखी है। जंग में हर दिन खून बह रहा है। मिडिल ईस्ट जंग के कारण गैस और तेल की किल्लत है, लेकिन लोगों के मन में सवाल है आखिर मिडिल ईस्ट की जंग कब खत्म होगी? तो मैं आपको बताने वाला हूं मिडिल ईस्ट की जंग कब खत्म होने जा रही है, किस समय खत्म होने जा रही है, क्या डेडलाइन तय किया गया है और आखिरकार ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि युद्ध को लेकर सभी परेशान हैं। आजकल एक दूसरे से हर कोई यही सवाल पूछता है, मुझसे भी यही सवाल पूछा जाता है, युद्ध कब खत्म होने वाली है? तो मैं आपको बताता हूं युद्ध कब समाप्त हो रहा है। खबर यह आई है कि युद्ध को समाप्त करने की डेडलाइन तय कर दी गई है। आपको खबर विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें F-18 को मारने की ईरान ने पुष्टि की है। ये वो फाइटर जेट आप देख रहे हैं, ये है F-18 सुपर हॉर्नेट विमान, जो अमेरिका का बहुत काबिल फाइटर जेट है, लेकिन ईरान ने इसे मार गिराने का दावा किया गया। ये देखिए, ये शॉट आपने देखा, फ्रेम बाय फ्रेम हमने आपको दिखाया, फिर से आप देखिएगा, ये यहां पर विमान हिट होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, यहां पर विमान हिट होता है, ये फ्रेम बाय फ्रेम हमने यहां फ्रेम फ्रीज कर दिया है। अगले फ्रेम पर चलते हैं। ये देखिए, एक और फ्रेम आगे बढ़े, इधर से मिसाइल एयरक्राफ्ट के पास पहुंची और उसके बाद यहां पर हो गया हिट, यानी कि F-18 डाउन। इससे पहले भी F-35 को मार गिराया था ईरान ने। तो ये है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सेटबैक, और इसलिए वो सीजफायर की बात कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि हमने जंग जीत ली है। ट्रंप ये बात 28 फरवरी को भी कह चुके हैं कि हम जंग जीत चुके हैं पहले ही दिन, लेकिन शायद वो ये नहीं बता पाए कि उसके बाद फिर वो 25 दिन तक ईरान में क्या कर रहे हैं अगर पहले दिन जंग जीत ली थी। हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं। आपको सुनवाते हैं। Agree with them 100%, but I do. We did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget, and we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I agree with them 100%, but I do. We did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget,
And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जंग जीत चुके हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर कोई भरोसा करता नहीं है, मैं भी नहीं करता हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर यकीन करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि युद्ध हम जीत चुके हैं और जल्द ही ईरान संघर्ष खत्म हो जाएगा। हालांकि जंग की शुरुआत में ट्रंप और नेतन्याहू ने 4-5 हफ्ते का अनुमान लगाया था। 4 हफ्ते खत्म होने वाले हैं। 4 हफ्ते जो खत्म होने वाले हैं वो अप्रैल के आसपास हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने 9 अप्रैल 2026 को जंग खत्म करने की डेडलाइन तय कर दी है। यानी तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आसमान साफ हो जाएगा। इससे पहले 5 दिनों के लिए सीजफायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर कही थी और कहा था कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान डील चाहता है। ईरान कह रहा है हमें अमेरिका से कोई बात करनी ही नहीं है, हमें कोई डील नहीं चाहिए। हम जब तक अपने रणनीतिक लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते तब तक हम सीजफायर नहीं करेंगे। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के दावों को सीधे सीधे खारिज किया है। Messages being conveyed through our friendly countries and us responding by stating our positions or issuing the necessary warnings is not called negotiation or dialogue. It is simply an exchange of messages through our friends. Messages being conveyed through our friendly countries and us responding by stating our positions or issuing the necessary warnings is not called negotiation or dialogue. It is simply an exchange of messages through our friends. तो अमेरिका अपने सहयोगियों के जरिए बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंडली कंट्रीज के जरिए बातचीत की जा रही है। याद कीजिए, मैंने आपको 3 दिन पहले ये बात बताई थी कि अमेरिका बैक चैनल से कोशिश कर रहा है कि ईरान तक पहुंचा जाए, ईरान के टॉप लीडरशिप तक पहुंचा जाए और उनसे सीजफायर को लेकर बातचीत की जाए। और आज उस खबर पर मुहर लग रही है। यानी वर्ल्ड नाउ में हम आपको जो बताते हैं, स्ट्रेटजी बिल्कुल इसी हिसाब से चलती नजर आ रही है। अब ईरान कह रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि मित्र देशों की ओर से प्रस्ताव आए हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है। यानी अमेरिका बैक चैनल से कोशिश कर रहा है और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब अमेरिका का हमेशा से जो रवैया रहा है, उनकी जो नीति रही है, वो धोखा देने की रही है। इसलिए ईरान बहुत सतर्क है इस बार। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वही स्थिति इस वक्त ईरान की है। वो हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। रिपब्लिकन फंड रेजर कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। A head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. A head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को अगर आप हकीकत मान लें, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपना नाम कैसे लिखते हैं? जैसे अभी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनेई लिखा जाता है, तो आपको पढ़ने में आता अगर डोनाल्ड ट्रंप ये ऑफर एज डोनाल्ड ट्रंप अगर वो एक्सेप्ट कर लेते, जो वो दावा कर रहे हैं। हालांकि दुनिया को पता है उनके दावे के पीछे की हकीकत। तो दुनिया में लिखा जाता ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला डोनाल्ड ट्रंप खामनेई। सुनने में थोड़ा सा मजेदार लगता है और ये बात यही मुझे लगता है इसी के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान की तरफ से रिएक्शन क्या है? ईरान की तरफ से रिएक्शन यह है कि ईरान ने कोई तारीख नहीं दी है और यह भी जानकारी मिल रही है कि ईरान ने अमेरिका के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और ट्रंप प्रशासन ने अपनी 15 शर्तें भेजी थी ईरान को। ईरान को भेजी गई वो 15 शर्तें क्या थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों के जरिए, कतर और ओमान के जरिए भेजी हुई। मुझे पता है
क्योंकि उनसे ईरान की बातचीत होती रहती है। पहली शर्त तो यह थी कि फिलहाल 1 महीने का सीजफायर हम आपको दे रहे हैं। दूसरी शर्त यह कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, सभी न्यूक्लियर सुविधाएं खत्म करी जाएंगी, यह भी कहा गया था। संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजना, यानी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान हैंडओवर करेगा। न्यूक्लियर फ्यूल ईरान के बाहर बनाए जाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जितने भी है वो खत्म करेंगे, क्योंकि खबर यह है कि ईरान ने आईसीबीएम भी बना रखा है। हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट ईरान बंद करेगा। इजराइल पर हमले के बाद होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से खाली करना होगा। अमेरिका और इजरायली जहाजों की सुरक्षा का वचन देना होगा। कुछ आर्थिक प्रतिबंध में इसके साथ ही राहत मिलेगी। ईरान पर यूएन और आईएईए की निगरानी रहेगी। आर्थिक सहयोग की संभावना है। लंबे समय तक सख्त सत्यापन सिस्टम लागू करेंगे, जिसके जरिए ईरान को गुजरना होगा। ये 15 शर्तें अमेरिका ने ईरान को दी, तो ईरान ने कहते हैं कि अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया और कह दिया कि ये शर्तें आप अपनी जेब में रखिए, पुड़िया बनाकर, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और कहा कि पहले मेरी 6 शर्तों के बारे में बताइए, उसका क्या हुआ है। तो ईरान की 6 शर्तें मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका जितने भी सैंक्शंस लगाए बैठा है सबको हटाओ। युद्ध में जितना नुकसान हुआ है 1-1 रुपया का पूरा मुआवजा दो। भविष्य में हमला नहीं होगा इसकी बाइंडिंग गारंटी दो, लिख के दो, लिखित में दो, जैसा देना है दो, हमला नहीं होना चाहिए। गल्फ में जितने अमेरिकी सैन्य बेस हैं वो सब के सब साफ करो। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, इसको एक्सेप्ट करो। और इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह पर जो लगातार अटैक कर रहा है उसको तुरंत बंद करे। ईरान का क्लियर कहना है जंग तभी खत्म होगी जब हमारी शर्तें मानोगे, क्योंकि जंग अमेरिका ने शुरू की और खत्म हम करेंगे। जब अमेरिका इजराइल की ओर से अग्रेशन पूरी तरह रुक जाए तब इसमें बात होगी। ईरानी विदेश मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम सीजफायर नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। दी एंड। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। तो फिर या तो अप्रैल में खाड़ी से अमेरिका का अंत हो जाएगा, या फिर यह मामला महाविनाश की तरफ जाएगा। अमेरिका ईरान की भीषण जंग जो है एक बहुत बड़े माइलस्टोन तक पहुंचती नजर आ रही है। इजरायली मीडिया की माने तो ट्रंप शनिवार को ही ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर सकते हैं, और यही संभावना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल को डर है कि अमेरिका अचानक या एक तरफा तरीके से युद्ध रोक सकता है और खाड़ी से बैकआउट कर सकता है। और यह बात मैंने आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले यह बात बताई थी, आपको शायद याद होगा अगर आप लगातार वर्ल्ड नाउ देखते हैं। और इजराइल इस बात से बहुत डरा हुआ है। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के साथ किसी भी तरह से अमेरिका की बातचीत हो, कोई सीजफायर की बात बने। इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक अगर ईरान कोई बड़ी रियायत देता है तो ट्रंप अस्थायी तौर पर सीजफायर कर सकते हैं, और यह इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी, क्योंकि अमेरिका के इस इलाके से यू टर्न लेने से, निकलने से ईरान का पूरा फोकस कहां हो जाएगा? ईरान का पूरा फोकस हो जाएगा इजराइल पर। और उसके बाद हम और आप ये जानते हैं कि इस जंग में क्या होने वाला है, क्योंकि इजराइल भी रुकने को तैयार नहीं है और ईरान भी रुकने को तैयार नहीं है। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। मीटिंग में फाइनल टारगेट जल्द हासिल करने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इजरायली मीडिया यह मानकर चल रहा है कि शनिवार तक सीजफायर का ऐलान संभव है। सीजफायर के ऐलान से पहले ईरान पर हमले तेज करना चाहता है इजराइल। हथियार ढांचे पर वार करने का निर्देश दिया जा सकता है। ईरान के साथ इजराइल अभी जंग खत्म करने के मूड में नहीं है, और जल्द इजराइल में यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ का दौरा भी हो सकता है। लेकिन फिर इस सिचुएशन में अमेरिका क्या करेगा? खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 14 और 15 मई को चीन का दौरा करेंगे। पहले यात्रा मार्च के अंत में होने वाली थी, लेकिन ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे को टाल दिया गया था। मे बी सिक्योरिटी रीजन की वजह से, मे बी चीन और अमेरिका के बीच में बड़ी तल्खी की वजह से, क्योंकि चीन ने ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई। कहते हैं जो ट्रंप का दौरा होने वाला है उसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में मुलाकात होगी, और दोनों देशों के बीच की मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के 8 साल में पहली चीन यात्रा होने जा रही है।
यात्रा जो प्रस्तावित है वो 14 और 15 मार्च को प्रस्तावित है। आइए देखते हैं इस यात्रा का ब्यौरा क्या आया है। जगह बीजिंग, चीन। उद्देश्य राष्ट्रपति शी से मुलाकात और द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना और चीन और अमेरिका के रिश्तों के बारे में बातचीत करना, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं। इसको किसी और दिन डिटेल से समझ लेंगे, लेकिन यह खबर यहां कैसे कनेक्ट हो रही है इसको मैं आपको बताता हूं। चीन की यात्रा ट्रंप ने फाइनल कर दी है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। यानी ट्रंप ने मान लिया है कि अप्रैल के महीने में युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद युद्ध खत्म करके वो कहां जाएंगे? चीन जाएंगे। तो चीन जाने से पहले इस युद्ध को रैप अप कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये बात तय है, क्योंकि युद्ध के दरमियान वो चीन का दौरा नहीं करेंगे, ये रक्षा जानकार मानते हैं। तो ये एक पॉइंट साबित हो गई कि सीजफायर होने वाला है, जंग खत्म होने वाली है। या तो ट्रंप ईरान के साथ कुछ नेगोशिएट कर लें और इजराइल इसमें हमेशा हमेशा के लिए फंसा रह जाए, या फिर ईरान के साथ ट्रंप समझौते के जरिए कोई शांति की राह निकालें। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं उनके बयान पर भरोसा करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, या यूं कहिए कुल्हाड़ी पर कूद जाना है। क्योंकि हर बार ट्रंप ने जो कहा है वो उस पर टिकते नहीं और अगले ही पल उस बात से वो पलट जाते हैं। ट्रंप को खुद को शांति दूत कहते हैं, लेकिन वो दरअसल में जितनी अशांति फैला चुके हैं वो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिहाज से बहुत ज्यादा है। वेनेजुएला में, ईरान में किस तरह का माहौल बना हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट में किस तरह का माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया में किस तरह का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा ग्रीनलैंड और क्यूबा समेत कई देशों को धमकी देते रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का एक इतिहास रहा है झूठ बोलने का। कितना झूठ बोलते हैं, कब कब झूठ बोलते हैं, कौन कौन से झूठे दावे किए हैं, जल्दी से देख लीजिए। आइए नजर डालते हैं। सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में कुर्द के एसडीएफ मजबूत साथी थे। ट्रंप ने अचानक वहां से अमेरिकी सेना को हटाने का फैसला किया, जिससे तुर्की को कुर्द पर हमला करने का मौका मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक बहुत बड़े विश्वासघात के तौर पर देखा गया। यूक्रेन और सैन्य सहायता। रूस और यूक्रेन की जंग में सैन्य सहायता यूक्रेन को रोक दी गई। पहले कहा कि यूक्रेन की अमेरिका मदद करेगा, बाइडेन को फंसाने के लिए सैन्य सहायता रोक दी। फिर सहयोगियों और स्टाफ के साथ रिश्ते भी देख लीजिए। ट्रंप के कई पूर्व जो करीबी रहे हैं अधिकारी, उन्होंने आरोप लगाए। जॉन बोल्टन ने कहा कि देश से ऊपर वो खुद को रखते हैं। जेम्स मैटिस ने कहा कि सहयोगियों का सम्मान नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में भी आ जाइए। ट्रंप ने बार बार नेटो और G7 की आलोचना की है। वो कहते हैं अपने पुराने सहयोगियों की आलोचना करना उनको पसंद है। पश्चिमी देशों ने दशकों पुराने भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। एक रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि ट्रंप झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2017 से 2021 के दौरान कुल 30,573 झूठे या भ्रामक बयान दिए पूरे 4 साल में। औसत लगभग 21 झूठ या भ्रामक बयान प्रतिदिन, और यह संख्या समय के साथ बढ़ती चली गई। पहले साल में औसतन वो प्रतिदिन 6 झूठ या भ्रामक दावे करते थे। यह फर्स्ट रिजीम की बात कर रहा हूं, जब पहला कार्यकाल था उनका। दूसरे साल में यह नंबर 16 पर पहुंच गया और तीसरे साल आते आते वो 22 झूठ या भ्रामक दावे करने लगे, और चौथे साल आते आते तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। उन्होंने हर दिन 50 से ज्यादा झूठ और भ्रामक दावे करने शुरू कर दिए। तो सोचिए कि दूसरे कार्यकाल में वो पीछे कैसे रह सकते हैं। दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप ने इस सिलसिले को जारी रखा है। इसे बताने का मकसद यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तेहरान यह बात जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा एक विश्वासघाती की तरह काम करते हैं। इसलिए अगर सीजफायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहा है और युद्ध खत्म कराने की बात वो कर रहे हैं, तो इन पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जा सकता। 5 दिनों तक पावर प्लांट पर हमला न करने की बात कहकर ट्रंप ने करोड़ों कमाए। ये बहुत गंभीर एलिगेशन है। इस पे मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाने वाला हूं। इस पूरी खबर का, इस पूरी जानकारी का एनालिसिस भी करने वाला हूं। कहते हैं ट्रंप के पोस्ट के कारण तेल के बाजार भी धड़ाम हो गए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के ऐलान से ठीक पहले
$580 मिलियन यानी कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक बड़ा बेट ऑयल और इक्विटी मार्केट में लगा था, जो टाइमिंग से मैच करता था। यह भी सच है कि ट्रंप अपने देश के हित से ज्यादा खुद के हित को आगे रखते हैं। तो क्या 5 दिनों में हमला करना और पावर प्लांट को निशाना ना बनाना, अगले 5 दिन तक युद्ध रोकना, यह सब कुछ एक धोखा था और पर्दे के पीछे से ट्रंप कोई और गेम खेल रहे हैं? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप के मुनाफे वाली खबर पर करेंगे एक्सप्लेनर एक इस खबर के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ सीजफायर की बात हो रही है। देखिए, मैं क्यों कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करना मुश्किल है। दूसरी तरफ अमेरिका से खबर यह भी आ रही है कि खार्ग घाटी में उतरने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। लेकिन अगर खार्ग में अमेरिका उतरा तो खार्ग को तेहरान कब्रिस्तान बना देगा और यह भूल अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं करनी चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा, यह दुनिया के हर रक्षा जानकार कह रहे हैं, क्योंकि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को मूव कराया है मिडिल ईस्ट की तरफ। 2200 सैनिक हैं इस डिवीजन में जो तेहरान की तरफ जा रहे हैं, जो खार्ग की तरफ जा रहे हैं। अब ये खार्ग क्या है पहले ये समझिए, जो आज की तारीख में अमेरिका के लिए मौत की घाटी है। खार्ग यानी ईरान का वो द्वीप जो तेहरान की अर्थव्यवस्था की नींव है, और आज की तारीख में यह मौत की घाटी है। ईरान ने खार्ग आइलैंड को सैन्य किले में तब्दील कर दिया है। यहां चप्पे चप्पे पर माइंस और मिसाइल सिस्टम और IRGC के सैनिकों की तैनाती कर दी है। क्यों? क्योंकि खबर आई कि अमेरिका इस द्वीप को कंट्रोल करने की योजना बना रहा है, इस द्वीप पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। रक्षा जानकार इसे अमेरिका का पागलपन मान रहे हैं। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 27 दिनों से युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र ईरान का खार्ग आइलैंड बन सकता है। तो खार्ग आइलैंड को मौत की घाटी क्यों कह रहे हैं रक्षा जानकार? आइए समझते हैं इस बात को। किसी भी कीमत पर ईरान इस घाटी को अपने हाथ से फिसलने नहीं देगा। एक बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन ईरान के लिए आर्थिक लाइफलाइन है। क्यों? क्योंकि खार्ग से ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। ईरान को डर है कि कहीं यूएस खार्ग द्वीप पर सैनिक ना उतार दे, और अगर ऐसा होता है तो ईरान के हाथ से 90% ऑयल का बिजनेस छिन जाएगा और अमेरिका के कंट्रोल में चला जाएगा। इसलिए ईरान ने अमेरिका के आने से पहले ही खार्ग पर बिछा दिया है मौत का जाल। ईरानी सैनिक तैयारी में लगे हैं, अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों में इस द्वीप को सैन्य किले में तब्दील कर दिया है। यहां अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया है। खास तौर पर कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम मैनपैड्स तैनात किए जा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के लिए खतरा है। अब इस लोकेशन को जानते हैं, समझते हैं क्या है ये खार्ग आइलैंड जो इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ईरान के लिए, और ये लड़ाई अब शिफ्ट होती नजर आ रही है खार्ग पर। वैसे अमेरिका के लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। पहले वो आए कि हमें ईरान में रिजीम चेंज करना है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं, वो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं होर्मुज खुलवाना है, अब वो ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं हमें ईरान के एनर्जी को कंट्रोल करना है, तो हमें खार्ग को कंट्रोल करना होगा। तो खार्ग क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। खार्ग द्वीप कहां है? ये पर्शियन गल्फ के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट बुशेहर प्रांत से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। और बुशेहर, आप याद कीजिए, यहां पर हमला हुआ था। बुशेहर में एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का रखा हुआ है, यह भी जानकारी सामने आई थी। बुशेहर बंदरगाह से लगभग 55 किलोमीटर की उत्तर पश्चिम में, होर्मुज स्ट्रेट से करीब 660 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह खार्ग आइलैंड है। यह कोरल द्वीप है जो आकार में छोटा है, लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और 4 से 6 किलोमीटर चौड़ा है। यहां पर जितने भी ऑयल पाइपलाइन हैं वो पाइप के जरिए खार्ग पर पहुंचते हैं, और यहां एक साथ 4 से 5 ऑयल टैंकर्स को लोड किया जा सकता है। यहां पर ईरान का एक बहुत बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां वो शिप्स में ऑयल डालता है, और उसके बाद इसी पर्शियन गल्फ से शिप रवाना हो जाती हैं दुनिया भर के लिए थ्रू होर्मुज स्ट्रेट। और अब उसी खार्ग पर अमेरिका की नजर है।
खबर है कि अमेरिका 5 दिनों के सीजफायर के नाम पर यह बड़ा गेम कर रहा है। अमेरिकी सेना के 2 मरीन असॉल्ट जहाज यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर पूरी रफ्तार के साथ ईरान की तरफ जा रहे हैं और इसमें अमेरिका के 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 से ज्यादा सैनिक ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका के पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती है। खबर है कि ईरान में अमेरिकी सेना उतारी जा सकती है। पेंटागन अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो ईरान संघर्ष में संभावित बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2000 से ज्यादा सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है, जिससे पहले से एक क्षेत्र की ओर जा रहे हजारों मरीन सैनिकों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। अब इसमें 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की बड़ी बात हो रही है। कहते हैं बहुत एलीट और स्पेशल फोर्स होते हैं, पैरा ट्रूपर्स होते हैं, हवा से उतरते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के बारे में। अमेरिकी सेना की एक सफलतम यूनिट्स में से एक मानी जाती है। इस डिवीजन को आईआरएफ में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ये कुछ ही घंटों में कहीं भी डिप्लॉय हो सकते हैं पूरी दुनिया भर में। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स है, 18 घंटों के भीतर मूव कर सकती है। इस डिवीजन के सैनिक पैरा ट्रूपर्स होते हैं जो पैराशूट से उतरते हैं, इलाके में ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद वापस हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका पैरा ट्रूपर्स ईरान में उतारता है तो कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है जहां पर अमेरिका घुस सकता है और अमेरिका के टारगेट पर क्या होगा, यह भी जान लीजिए। संभावित टारगेट जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखेगा खार्ग आइलैंड को। अब आइए आप देखिए खार्ग आइलैंड कहां पर है। ये रहा खार्ग आइलैंड, यहां पर जो आप देख रहे हैं इस तरफ। हालांकि होर्मुज से खार्ग की दूरी बहुत ज्यादा है और वो एनर्जी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केशम द्वीप है, दुनब द्वीप है, अबू मूसा द्वीप है, बंदर अब्बास द्वीप है और लारक द्वीप है। लेकिन स्ट्रेटजी के लिहाज से देखा जाए, अगर ईरान के बैकबोन को, इकोनॉमी को ब्रेक करना है तो खार्ग को कंट्रोल करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेहरान ने खार्ग में ऐसी तैयारी की है कि अगर अमेरिकी सेना वहां उतरी तो फिर अमेरिकी सेना के लिए यह अंतिम ऑपरेशन होगा। जो लोग वहां पर जाएंगे, ये ईरान का कहना है। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पहले चेंज हो चुका है। पहले था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना, अब हो चुका है पहले था रिजीम चेंज करना, लेकिन अब टारगेट चेंज हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना पहला लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य है खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना और तीसरा लक्ष्य है अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाना। लेकिन ईरान ने कहा है अगर अमेरिका ने ऐसी कोई भी गलती की, उस पर जमीनी हमला हुआ, तो वो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो विश्व के सामने तेल की स्थिति, तेल संकट और विकट हो जाएगी। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ये बता रही हैं कि ईरान के सैन्य सूत्रों ने बताया है कि अगर ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जे की कोशिश की गई तो वो सुएज नहर से होने वाले सारे व्यापार को ठप कर देगा, क्योंकि अगर यमन के पास मांदेब स्ट्रेट बंद हुआ तो दुनिया के 12% तेल निकलने का मिडिल ईस्ट से रास्ता भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। और तेहरान ने तो बहुत खास इंतजाम कर रखे हैं अमेरिका के स्वागत के लिए। तेहरान तो बार बार कहता रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में भी अमेरिका को यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस इब्राहिम लिंकन लेकर आना चाहिए। और अब ईरान को जब पता है कि खार्ग की तरफ अमेरिकी सेना जा सकती है, तो ईरान ने आइलैंड के चारों ओर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। एंटी पर्सनल माइन सैनिकों को टारगेट करने के लिए और एंटी आर्मर माइन टैंक्स और वाहनों को उड़ाने के लिए खास तौर पर उन तटीय इलाकों में लगाई गई है जहां से अमेरिकी सेना जमीन पर उतर सकती है। यानी अगर अमेरिका जमीनी ऑपरेशन करता है तो सैनिक सीधे मौत के कुएं में उतरेंगे। साथ ही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले की तैयारी है, जिससे किसी भी बाहरी सैन्य कार्रवाई का जवाब तुरंत और घातक तरीके से दिया जा सके।
दरअसल ट्रंप की सरकार इस आइलैंड पर कब्जा करने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसका मकसद ईरान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए मजबूर करना है। लेकिन अमेरिका के अंदर इस प्लान पर बहुत गंभीर सवाल उठ गए। ईरान अमेरिका युद्ध और भी बढ़ सकता है। चलिए आपको बताते हैं ईरान ने किन 3 मोर्चों पर बहुत खतरनाक तैयारी की है जिससे ईरानी जाल में फंस सकता है अमेरिका। तो जंग का जो एपी सेंटर है वो खार्ग बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन खार्ग में अमेरिका का यह ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। ईरान ने सैन्य तैनाती की है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मिसाइलों को तैनात कर दिया है। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। जहाजों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग की गई है। जानकारों का मानना है कि ईरान बेहद चालाक है, निर्दयी है। वो समुद्र में जहाजों और जमीन पर उतरते ही अमेरिकी सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो ईरान ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाब देगा, जिससे अमेरिकी सैनिकों की मौत हो सकती है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं किस तरह से ईरान तैयारी में लगा हुआ है। जरा इस वीडियो पे नजर डालिए। और ईरान की आर्मी ने यह वीडियो जारी किया है। ये सारा खेल होर्मुज को खुलवाने के लिए हो रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ट्रंप होर्मुज नहीं खुलवा सकेंगे। फिलहाल ईरान ने 5 देशों के जहाज को गुजरने की अनुमति दी है। वो 5 देश कौन कौन से हैं, जल्दी से नाम जान लीजिए। सबसे अव्वल तो है इंडिया। इंडिया के सारे जहाज निकल रहे हैं। इसके साथ ही चीन है, रूस है, इराक है और भारत है और पाकिस्तान को अलाउ किया है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ जहाजों को वापस भी लौटाया है, ऐसी भी जानकारी है। यानी अब देखना होगा कि खार्ग को लेकर क्या रणनीति अपनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या वाकई अमेरिकी सैनिकों को उतारते हैं, क्योंकि ईरान की तैयारी बहुत तगड़ी है और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया तो फिर यहां पर क्या होगा, ऐसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। और आज का सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। एक ऐसा खुलासा जिसे जानकर, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को जानने वाले लोग कहते हैं कि उनके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ऐसा ही खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डॉलर कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आरोप यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रुपया कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए ईरान जंग की शुरुआत की। मतलब साफ है कि ट्रंप के लिए डॉलर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक तरफ मानवता लहूलुहान है, तेल एलपीजी की कमी पूरी दुनिया में देखी जा रही है, लेकिन ट्रंप को इससे क्या।
ट्रंप को तो अपनी जेब भरनी है और ये कोई हवाई खबर नहीं है, ये एक फैक्ट बेस्ड रिसर्च स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो एलिगेशन ट्रंप के ऊपर लगे हैं उसको पहले समझते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग को ट्रंप ने कैसे कमाई का जरिया बनाया, यह पूरा खुलासा हुआ है एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच सोमवार को यानी 23 मार्च को ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर का ऐलान किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर को लेकर अच्छी बातचीत चल रही है और अमेरिका अगले 5 दिन तक ईरान पर किसी भी तरह के हमले नहीं करेगा, कोई भी तेल भंडार या एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाएगा। जाहिर सी बात है, बाजार के लिए अच्छी खबर है। हालांकि ईरान ने सीजफायर को लेकर अमेरिका से बातचीत के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन ट्रंप को जो खेल करना था वो कर चुके हैं। सीजफायर का ये शिगुफा ट्रंप की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। कैसे? और देखिए कैसे ये रणनीति पूरी तरीके से कामयाब हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने सीजफायर के ऐलान का इस्तेमाल दरअसल शेयर बाजार में हेरफेर करने के लिए और करीब $100 मिलियन पर हाथ साफ करने के लिए किया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने $100 मिलियन यानी कि 840 करोड़ रुपए का मोटा मुनाफा कमाने के लिए सीजफायर किया गया। लेकिन सीजफायर के बाद यह सब कुछ नहीं हुआ। अगर तो सीजफायर के बाद यह सब कुछ होता तो मामला ठीक था, कोई एलिगेशन नहीं, सब कुछ पाक साफ। लेकिन मुनाफा सीजफायर की घोषणा की कुछ मिनट पहले ही बुक कर ली गई और एक रणनीतिक खरीदारी से पैसा कमाया गया, जिस पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं और कह रहे हैं लोग कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं और उनके जेब में जो डॉलर्स आए हैं वो भी उन खून से सने हुए हैं। खुलासा क्या हुआ है? भीषण जंग को ट्रंप ने कमाई का जरिया बना लिया। एक तरफा सीजफायर ऐलान के पीछे ट्रंप का बड़ा ट्रैप दिखा। ट्रंप ने 5 दिन तक तेल और एनर्जी सेंटर पर हमला नहीं करने का ऐलान किया। सीजफायर को लेकर ईरान से अच्छी बातचीत का दावा किया। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया, लेकिन इतने ही समय में बाजार में खेल हो गया। आखिर सिर्फ 20 मिनट में कैसे ट्रंप ने 840 करोड़ रुपए से अपनी जेब भर लिए, इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि अमेरिकी समय के मुताबिक सोमवार की सुबह 7:05 पर ट्रंप ने सीजफायर वाला शिगुफा छोड़ा। उससे ठीक 15 मिनट पहले किसी अज्ञात ट्रेडर या फिर ट्रेडिंग के समूह ने 12,600 करोड़ रुपए यानी कि $1.5 बिलियन के S&P 500 फ्यूचर शेयर्स खरीदे। इस डील को लेकर संदेह इसलिए पैदा होता है क्योंकि जब बाजार में कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल बाजार शांत चल रहा था, बाजार शॉक था जंग की वजह से, उस समय आखिर इतनी बड़ी खरीदारी किस इनपुट पर हुई, किस जानकारी पर हुई? मतलब साफ था कि ट्रेडर को सीजफायर वाले बयान के ऐलान से पहले इस खबर की जानकारी थी। यानी सीजफायर की चाल में 20 मिनट में ही ट्रंप मालामाल हो गए। सीजफायर का शिगुफा सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। शेयर बाजार में हेरफेर के लिए सीजफायर का ऐलान किया गया। सोमवार सुबह 7:05 पर शिगुफा छोड़ा गया और इस ट्रेडर ने 12,600 करोड़ रुपए के S&P 500 फ्यूचर शेयर्स खरीद डाले। लेकिन बाजार में सुस्ती के बीच खरीदारी शक के दायरे में आ गया। यानी कहीं ना कहीं उस ट्रेडर को इस बात की जानकारी थी कि ट्रंप 15 मिनट बाद क्या करने वाले हैं। यानी जिस बात की जानकारी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को थी, आखिर उस बात की जानकारी इस ट्रेडर तक कैसे पहुंची? और क्या वो अज्ञात ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप हैं या फिर उनका ही कोई सिपहसालार है, उनका ही कोई फर्म है? जैसे ही सीजफायर का ऐलान ट्रंप ने किया, अमेरिकी शेयर बाजार में भयानक तेजी आ गई। नतीजा यह हुआ कि उस ट्रेडर को 20 मिनट में ही 840 करोड़ का भारी भरकम मुनाफा हो गया। लेकिन ट्रंप सीजफायर वाली बात को जब ईरान ने सिरे से खारिज किया तो असली खेल सामने आ गया, जिसके बाद रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध से मुनाफाखोरी करने के बिग बॉस के तौर पर देखा जा रहा है। आरोप है कि सीजफायर एक बहाना था। दरअसल सीजफायर का ऐलान अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के तनाव को कम करने के लिए नहीं था, बल्कि बाजार की दिशा बदलकर मुनाफा कमाने के लिए एक ट्रैप हो सकता है। इस पूरी घटना को युद्ध के साथ साथ बाजार के बिसात का मामला माना जा रहा है, जहां सीजफायर की घोषणा से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग
या पहले से जानकारी के आधार पर भारी भरकम मुनाफा कमाया गया। ट्रंप के इस खूनी कारोबार से दुनिया में हाहाकार हो गया। सीजफायर के ऐलान का पीछे का सच सामने आया तो सवाल उठने लगे। युद्ध से मुनाफाखोरी का आरोप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगने लगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जो बात उठाई जा रही है, यही बात ब्रिटिश संसद में भी उठी, जहां एक सांसद ने ट्रंप की नीयत पर सवाल उठाया और कहा कि ट्रंप को जंग रोकने से ज्यादा दिलचस्पी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने में दिख रही है और यह बहुत गंभीर वॉर क्राइम है। आपको फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं इस सांसद की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल ट्रंप के बयान और हकीकत में कभी मेल नहीं दिखता। ट्रंप कभी सख्त सैन्य कार्रवाई की बात करते हैं और अचानक अच्छी बात करने लग जाते हैं, फिर अचानक ईरान को तबाह करने की बात करते हैं, फिर अचानक सीजफायर की संभावना बताते हैं। इसी तरह के विरोधाभासी संकेतों से बाजार में मूवमेंट भी बहुत तेज होता है, जहां ट्रेडर्स जमकर पैसा कमाते हैं या तो पैसा डुबोते हैं। सीजफायर की उम्मीद में तेल मार्केट भी रिएक्ट करता है। सीजफायर की उम्मीद में जहां तेल की कीमतें गिरती हैं, वहीं सीजफायर फेल होने पर तेल की कीमतों में उछाल होता है। यानी सिर्फ खबर या संकेत से ही अरबों डॉलर का उतार चढ़ाव। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ट्रंप ने खुद पैसा कमाया। सीधे तौर पर इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अगर डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो ये तार ट्रंप तक पहुंचते हैं कि ट्रंप ने सीधे ट्रेडिंग से मुनाफा कमाया हो सकता है। लेकिन ये बात साफ है, समझ में आता है कि उनकी बयानबाजी से मार्केट हिला, जिसके बाद कुछ निवेशकों और ट्रेडर्स ने इसका जमकर फायदा उठाया और साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी आशंकाएं उठी। हालांकि सीजफायर का शिगुफा छोड़कर ट्रंप ने पैसा कमा लिया, लेकिन इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई, इस बात की तथ्य के तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि रिपोर्ट्स इस तरफ जरूर इशारा कर रही हैं कि ट्रंप के सीजफायर के ऐलान से मार्केट हिला, लेकिन मार्केट में कुछ लोगों को पहले से जानकारी थी कि ट्रंप का यह बयान आने वाला है और 15 मिनट के अंदर लगभग 850 करोड़ का खेल हो गया। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।